जॉनटेक ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जो है आरटीओ इंस्पेक्टर का जो पेपर लगा है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जॉनटेक की जो हिंदी की बुक है उस बुक में से ही जो है सारे क्वेश्चन आए हैं और आपको जो है आप देखोगे खुद तो पता लगेगा कि सारे उदाहरण भी वहीं से लिए गए हैं, कोई एक आध दो अगर इधर उधर हो गए हैं तो हम जो है सॉल्यूशन करते हैं पेपर का। और आशा है कि आप जो है इसी प्रकार से आप आंसर करके आए होंगे, ज़्यादातर लोगों के जो है क्वेश्चन सही हुए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप जो है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, इसमें समास का लिया है। तो हम जो है समास में जो है आपको पढ़ाया था तो इसमें लिखा हुआ है युद्ध क्षेत्र। तो उसमें उदाहरण लिखा हुआ है रणभूमि, रण क्षेत्र, ऐसे उदाहरण हैं। तो यहाँ युद्ध क्षेत्र है, तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर पता चलेगा कि युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है। तो युद्ध के लिए क्षेत्र का मतलब होता है जो है, पहले क्षेत्र बोला जाता था, अब उसको खेत बोलते हैं हम। तो खेत का मतलब एक जो भूभाग है उस भूभाग पे जो है कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए युद्ध के लिए क्षेत्र। और युद्ध के लिए क्षेत्र तो जो है कौन सा बनेगा, आपका तत्पुरुष समास बनेगा। इसके बाद में है मृत्युंजय में कौन सा समास है। तो मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया है, ऐसा कोई विशेष ही व्यक्ति है और विशेष व्यक्ति होने के कारण इसमें जो है आपका बहुव्रीहि समास होगा। मृत्युंजय बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक कौन सा है, तो आपको भाववाचक शब्द जो है बना करके बताए थे मैंने। तो जो है भाववाचक, बचपन में भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक शब्द है और सफलता भाववाचक शब्द है। तो इन्होंने लिखा है कि नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है, अमर जो है आपका भाववाचक शब्द नहीं है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। तो पुस्तक किस, कोई नाम तो दिया नहीं है कि जो है अमुक पुस्तक है, इस पुस्तक का ये नाम है, और जब तक नाम नहीं होता तब तक वो व्यक्तिवाचक नहीं होती। तो इसका मतलब पुस्तक मतलब अनेक का बोध करवाती है, इसलिए ये जातिवाचक शब्द है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी जो है बुरा काम करने पर कलंक लगता ही है। सीधा सा जो है आंसर सीधा है इसका। और जो है इसमें दे रखा है कि बुरी संगत से बदनामी होना स्वाभाविक है, कलंक लगना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ है। सरल काम, कठिन काम, खराब खीर, दुर्गम राह। तो यहाँ पर जो है काम के बारे में किया गया है। टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुहावरे का अर्थ है संदेह होना। अब संदेह होना तो जो है अगर सीधा छात्र आता है तो सोचता है भाई पोल खोलने में जो है संदेह है, लेकिन पोल खोलने का मतलब तो राज खुलना होता है, क्योंकि संदेह की बात नहीं आती। संदेह की बात आती है माथा ठनकना। ये जो है जब हमको किसी भी संदेह होता है तो हमारा माथा ठनक जाता है, ये ऐसे संबंध रखता है। तो ये माथा ठनकना इसका आंसर होगा। ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो इसमें वाक्य का भेद पूछा है और वाक्य भेद में हमको जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये विस्मयवाचक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है और यह आज्ञावाचक है। तो यहाँ संदेह का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। यहाँ ओह लगा हुआ है और ओह जो है आपका जो है कैसा होता है, विस्मय बोधक होता है। ओह ऐसा हो गया, तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, विस्मयवाचक वाक्य होगा। पुस्तकें मिल जाती तो विद्यार्थी पढ़ लेते। एक चीज के ऊपर दूसरी चीज टिका हुआ है, एक शब्द के ऊपर दूसरा अर्थ टिका हुआ है, और ऐसा होने के कारण संकेत है कि जो है अगर पुस्तक होती तो जो है वो पढ़ लेता। तो जो है यहाँ पर कौन सा बनेगा, आपका संकेतवाचक वाक्य बनेगा। अगला है सिंह शब्द। सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं। तो सिंह शब्द का जो पर्यायवाची है वो केसरी और वनराज होता है। शेर होता है लेकिन शाखा मृग का मतलब बंदर होता है। वनमाल और मारकट, तो वनमाल हो सकता है लेकिन मरकट नहीं होता, मरकट यानी बंदर होता है। इधर गजधर है और नरपति है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आपका पहला ऑप्शन जो है वो है केसरी वनराज, जो है सिंह के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो किस विकल्प में जो है सभी एक जैसे पर्यायवाची सभी रखे हुए हैं, लेकिन एक जैसे पर्यायवाची मतलब एक ही
व्यक्ति के या जो है जो भी जानवर है जो भी रखा है इसमें उसका एक सारे एक के पर्यायवाची। तो एक के पर्यायवाची हम चलते हैं। सुधा पीयूष गरल, गरल जो है जहर होता है तो ये समानार्थी नहीं है। उपवन वाटिका निदाग तो ये भी समान नहीं है। मारुत अनिल और समीर ये तीनों ही हवा के पर्यायवाची हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला मारुत समीर अनिल। अनिल यानी हवा, लेकिन अगर ये अनल होता तो यहाँ आग हो जाता। ठीक है। इसके बाद में है निम्न में से सही विलोम युग्म है। तो कृत्रिम और बनावटी एक ही अर्थ है। खंडन और मंडन, मंडन का मतलब होता है सजाना और खंडन का मतलब होता है बिगाड़ना। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका याचक का विलोम शब्द। तो देखो याचक का विलोम शब्द पूछा है तो याचक का विलोम शब्द होता है आपका दाता, देने वाला। याचक यानी मांगने वाला और दाता यानी देने वाला। फिर है निर्यात का संधि विच्छेद। तो जैसी जिस तरीके से आपको संधियां पढ़ाई हैं उस तरीके से मेरे को आशा है कि आप सभी जो है सही करके आए होंगे इनका आंसर। तो निर्यात यानी भेजना। तो जो है ये अगर यहाँ हलंत होता तो इससे भी ये बनता, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, इसलिए जो है आपका निर्यात का जो है सही ऑप्शन होगा नी है धन यात, इसमें विसर्ग संधि है। फिर है घोड़ा, घोड़ा सवार। तो यहाँ पर दिया है घोड़ा सवार का जो है सही संधि क्या बनेगा। तो घोड़ा से जो है घुड़ बन जाएगा और आपका जो है छोटा वाला ये घुड़ सवार, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला है निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में संधि विच्छेद का चयन करेंगे हम। तो संधि विच्छेद का चयन करने पर जो है आपका सही संधि विच्छेद देवधन इससे देवेश बनता, लेकिन यहाँ पर जो है देवधन देवधन इस, तो ईस होता है इस नहीं होता। इति धन आदि अर्थात आपका इत्यादि जो है सही निम्न संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इति धन आदि से आपका बनता है इत्यादि और इसका सही आंसर होगा इति धन आदि। अगला है व्युत्पत्ति शब्द का सही संधि विग्रह है। तो व्युत्पत्ति जो है वी धन उत्पत्ति, यहाँ पर जो है व्युत्पत्ति तो ये वी धन उत्पत्ति दिया है तो वी से जो है आपकी यण संधि होकर के आपका जो है और ये आपकी यण संधि हो गई है। अगला है आपका मैं, हम, तू, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये आपके जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है आपका वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था, वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो वह लड़का, तो वह लड़का यानी एक निश्चित हो गया और निश्चित जब हो गया तो इसका मतलब वो जो है किसी न किसी निश्चितता की और बात कर रहा है। तो यहां पर आपका क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है कहलाता है। तो जो है शब्द समूह, यहाँ वर्ण की बात नहीं करी है, शब्द की बात करी है और शब्द की बात करने की वजह से जो है आपका आंसर होगा इसका वाक्य। ठीक है। अगला है आंसर आपका जिन वाक्यों में उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी के गौण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है सही आंसर होगा इसका जो वाक्य बनेगा, ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये आपका मिश्र वाक्य जो है होगा आंसर। ठीक है। इसके बाद में है आपका गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य का प्रकार है। तो ये आपका जो है मिश्र वाक्य है क्योंकि पुरस्कार प्राप्त किया ये इस वाक्य के अधीन है और अधीन होने के कारण आपका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। जिसे दंड का भय न हो, जिसे दंड का भय नहीं हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे। तो जो है ऐसा जो है व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द तो हमको सीधा सीधा लगता है जैसे भाई उद्दंड होगा, लेकिन इसका उद्दंड अर्थ नहीं है। इसका जो है सही अर्थ है निर्भीक। इसका सही आंसर होगा निर्भीक। ठीक है। नेक्स्ट आंसर पे आते हैं अगले पे। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव कहलाता है। तो होने वाला उत्सव जो है वो क्या कहलाता है। देखो रजत जयंती 25 वर्ष को कहते हैं, स्वर्ण जयंती 50 वर्ष को कहते हैं, शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं और हीरक जयंती 75 वर्ष को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 60 वर्ष की बात आई है तो 60 वर्ष यानी जो है 75 के नज़दीक है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे हीरक जयंती कहेंगे। तो सही आंसर होगा आपका हीरक जयंती।
अगला है आपका, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो कौन सा सार्थक नहीं है? साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, बिल्कुल है। भविष्य का सोचकर चलने वाला, दूरदर्शी। जो युगों से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है, उसको सनातन कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है प्राचीन, और जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। ये जो है रे है यहाँ पर, पारदर्शी। तो ये भी सही है। तो सही आंसर जो है इसका जो है नहीं है। यहाँ पर आंसर नहीं में लिया गया है, तो नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका? जो युगों से चला आ रहा है। ठीक है। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हम देखो इन 4 ऑप्शन को देखते हैं, और किताब में अगर पढ़ते हैं तो चिर भी उपसर्ग होता है, उन भी उपसर्ग होता है, सम भी उपसर्ग होता है, परी भी उपसर्ग होता है। लेकिन इसका आंसर इस आधार पर निकाला जा सकता है कि हम अगर स्थाई को हटा दें तो चिर हमारा शेष बचता है, हम कौण को हटा दें तो सम हमारा शेष बचता है, और चित को अगर हटा दें तो परी हमारा शेष बचता है। लेकिन यहाँ पर 50 शब्द नहीं है और उन लिखा हुआ है 49, और 50 हटाने पर जो है 50 का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इस आधार पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इसमें सामान्यतः उपसर्ग का प्रयोग नहीं लगता है। वैसे जो है ये संशयात्मक प्रश्न है, हो सकता है इसमें बोनस भी दिया जा सके, लेकिन अगर जहां तक होगा आंसर तो इसका 49 ही होगा। अगला शब्द है, आगमन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बहुत सीधे तरीके से प्रश्न पूछ लिया, और ये है आपका आ। ठीक है। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग तथा प्रत्यय, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां उपसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है और प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। कई बार प्रकृति के बारे में पूछ लेता है, तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है, और उपसर्ग प्रत्यय में जो है आपका प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग में जो है आपका प्र उपसर्ग है, आपका जो है प्राग ऐतिहासिक। तो यहाँ पर जो है प्राग फिर ऐतिहासिक शब्द बना हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये है प्राग, ये है प्राग। इसमें जो है ऐतिहासिक, ये जो है ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक है। यहाँ पर ऐतिहासिक तो जो है ये कै जो है आई से जुड़ने के कारण जो है किस में बदल जाएगा? गे में बदल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो है एक प्रत्यय, और एक प्रत्यय होने के कारण ये आई हो गया, तो आपका शब्द बन गया प्राग ऐतिहासिक। तो ये आपका जो है उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से बना शब्द प्राग ऐतिहासिक है। अगला है आपका, किस शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? ईला यानी बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा इसमें किसमें नहीं है? तो जहरीला में बड़ी की मात्रा है, बर्फीला में भी है, और शर्मिला में भी है। नहीं है तो किसमें नहीं है? उर्मिला में नहीं है। अगला है आपका, उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उपकार धन अक, तो अक प्रत्यय है, उप उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो है आपका उप और अक का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद में है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अचर अचिर, स्थावर और नित्य, अजर अजिर, देवता और आंगन। तो यहाँ पर जो है अनल और अनिल, अनल का मतलब जो है आग, और अनिल का मतलब जो है पानी नहीं होता, अनिल का मतलब हवा होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका अनल और अनिल। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, प्रत्याशिक, पौराणिक, मानसिक और राजनीतिक। तो यहाँ पर जो है आपका सही विकल्प जो बनेगा, प्रत्याशित शब्द दिया है, तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो प्रत्याशित शब्द सही है, पौराणिक भी सही है, और मानसिक, ये शब्द जो है इसमें छोटी की मात्रा होती जबकि बड़ी की मात्रा जुड़ी हुई है, और ये जो है नया इसमें जो है बिंदु के रूप में होता, तो मानसिक होता। तो ये गलत है, और इस आधार पर 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 ये आंसर आपके सही होंगे। तो ये वाला आपका आंसर सही है, 1, 2 और 4। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, नहीं। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, ये भी जब 3 बजे का कह दिया और परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, तो यहाँ पर जो है ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद में है, गीतों की एक किताब ला दीजिए। तो गीतों की एक किताब
बिल्कुल सही आंसर है और यही इसका आंसर होगा। पेपर बहुत सरल है, ज़्यादा कठिनता नहीं है। निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? तो इसमें वाक्य शुद्धि में पूछा है कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। तो हम की बात करते हैं तो ये की जो है जब किसी दो शब्दों को जोड़ते हैं तो छोटी की का प्रयोग किया जाता है और इस कारण से जो है की मदन ने यह आपका वाक्य अशुद्ध हो गया। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो देखो इसमें जो है सर्वनाम संबंधी भी हो सकती है और आपकी जो है वाक्य निर्माण संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा हम जो है अगर डालते हैं देखते हैं तो जो है यहाँ पर आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ही ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे के स्थान पर तुमको मुझसे मतलब ही क्या है ये बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सर्वनाम संबंधी। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। पत्नीव्रता नहीं होता, पतिव्रता होता है। तो यहाँ पत्नीव्रता दे रखा है तो आपका एक पत्नीव्रता यह आंसर इसका जो है डिफरेंट है, अलग है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो जो है अलौकिक लिखा हुआ है, आशीर्वाद लिखा हुआ है, निरीक्षण, तो इसने पूछा है सही है। अलौकिक शब्द गलत है, आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा होती है और क्योंकि में भी जो है आपका बड़ी मात्रा होती है और यहाँ पर जो है निरीक्षण ये आपका सही शब्द होगा, तो आपका निरीक्षण सही शब्द है। गेह का समानार्थक शब्द है। तो गेह का मतलब गेहूं नहीं होता, बाल नहीं होता, मठ नहीं होता, क्या होता है? आवास यानी घर को भी जो है गेह कहा जाता है। सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सुनारिन में छोटी की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा होने के कारण क्या प्रत्यय लगेगा? आपका मूल शब्द होता है सुनार, ये है, और इसमें इन प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो आपका जो शब्द बनेगा सुनारिन। तो ये आपका इन प्रत्यय हुआ इसमें। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कैलाश, देखो अध्ययन एक ही और होता, अद्वितीय में बड़ी की मात्रा आती है, कालिदास में छोटी की मात्रा आती, तो कैलाश आपका कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें नकारात्मक तरीके से पूछ लिया कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो जो है लालायत सही है, विस्मरण सही है। मुनिगण में जब गण शब्द जुड़ जाता है तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है, तो ये छोटी की मात्रा में हो जाता है, तो यह आपका अशुद्ध शब्द है मुनिगण। फिर है महाशय किस संधि का उदाहरण है? तो महाशय महाधन आशय से आपका क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो जो है समीर में बड़ी की मात्रा होती, मलयगिरी में री में छोटी की मात्रा होती, सरसेज में छोटी की मात्रा होती, इसका मतलब सही सब आपका जो है सही शब्द है। आगे है आपका न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब किसी चीज को मूल से ही समाप्त कर देना, और मूल से समाप्त कर देने के कारण आपका होगा समस्या को जड़ से खत्म करना। ये इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा, जो आशा है आपने सही तरीके से किया होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में प्रहार और परिहार का पूछा है। तो श्रुति सम का मतलब होता है सुनने में जो एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ जो भिन्न होता है। तो यहाँ पर है प्रहार का मतलब चोट है और परिहार का मतलब त्याग है, तो आपका सही आंसर होगा चोट और त्याग। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। पुत्र शोक, तो भाई जो है किसी व्यक्ति में शोक है तो किस कारण से है? पुत्र के लिए है, और पुत्र के लिए है तो आपका तत्पुरुष समास होगा और पुत्र के लिए शोक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो जेब कतरा नहीं हो सकता, हिमालय नहीं हो सकता, चरण कमल नहीं हो सकते, चरण कमल, तो कौन सा होगा आपका? नीलकंठ। तो आपका नीलकंठ जो है सही समास नीलकंठ होगा बहुव्रीहि का उदाहरण। अगला है तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। तो यहाँ कमल का फूल जो है ये रेखांकित है, तो यहाँ कमल का फूल जो है अगर सिर्फ फूल की बात की जाती तो यहाँ पर जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ कमल की बात की जा रही है, इसलिए ये कौन सा आंसर हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण
है। फिर है आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है। आदित्य कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो सूर्य भी जो होता है आदित्य का, प्रभाकर भी होता है और रवि भी होता है, लेकिन नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है? केसरी। अतः इसका आंसर क्या होगा? केसरी होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो देखो, सरल और सक्षम एक जैसे हैं, स्वच्छ और पवित्र ये भी एक जैसे हैं, हित और भद्र ये भी एक जैसे हैं, तो आपका सुघड़ और अनघड़ ये इसका सही आंसर होगा, सुघड़ और अनघड़। इसके बाद में है आपका, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। कोई खड़ा है जहां निश्चितता नहीं हो, अनिश्चितता हो, वहां पर हमारा वाक्य कैसा बनेगा? अनिश्चयवाचक वाक्य सर्वनाम होता है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना। शायद हो सकता है आपको पढ़ने में नहीं मिला हो, लेकिन इसका सही अर्थ होता है निर्दोष पर दोष लगाना। आकाश को चूमने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और ये बहुत सीधा सरल सा जो है आंसर है, और ये है आपका गगनचुंबी। अगला है आपका, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? कौन से में जो है सही अर्थभेद किया गया है? तो यहाँ अर्थभेद की जब बात करते हैं तो अर्थभेद में आता है कि सही विकल्प जो है आपका चरण और चारण। चरण का मतलब पैर और चारण का मतलब भाट। जो बंदीजन होते हैं जो गाते थे उनको हम भाट कहते हैं। तो ये आपका जो है पैर और भाट होगा। ठीक है। अगला आंसर आपका है, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पै नहीं हो सकता, परी नहीं हो सकता, पर नहीं हो सकता। तो परामर्श का जो है सही आपका जो है आंसर होगा वो है परा उपसर्ग। ठीक है। फिर है आपके, अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के लिए परिवहन संबंधी हिंदी समानार्थक शब्द दे। तो लुब्रिकेंट जो है नेहक तेल नहीं हो सकता, क्योंकि तेल शब्द के लिए ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है लुब्रिकेंट का मतलब होगा आपका जो है स्नेहक। ठीक है। फिर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। इसके बाद में है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का अर्थ है साज और सामान, मतलब साज सामान का जो है मतलब जो है आपका क्या होता है? लॉजिस्टिक होता है। सामान नहीं होता, सामान नहीं होता, तर्क नहीं होता, तार्किक नहीं होता। शिपिंग। शिपिंग को हम नौवहन कह सकते हैं, लेकिन नौवहन तो खुद जो है वो होता है शिप जो होता है, और उसमें जो वहन किया है माल जो होता है उसको वहन कहा जाता है, उसको ले जाया जाता है। उसको शिपिंग का मतलब होता है वहन करना, यानी ले जाना। फिर है रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संविदा और रेट का मतलब दर। तो इसका मतलब सही आंसर होगा इसका दर संविदा। तो ये जो है आपके 60 क्वेश्चन का जो पेपर है, इस पेपर में जो है जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी, जो जिन स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया है उन सभी को ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और आशा है कि आप पूर्ण रूपेण पूरा पेपर हिंदी का सही करके आए होंगे। और इसी शुभकामना के साथ में कि आप सभी का सिलेक्शन हो, अच्छा पेपर हुआ हो आपका, और आप जो है आगे उन्नति करें। धन्यवाद। का प्रयोग भी किया जा सकता है और प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। कई बार प्रकृति के बारे में पूछ लेता है, तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है, और उपसर्ग प्रत्यय में जो है आपका प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग में जो है आपका प्र उपसर्ग है आपका जो है प्राग ऐतिहासिक। तो यहाँ पर जो है प्राग फिर ऐतिहासिक शब्द बना हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये है प्राग, ये है प्राग। इसमें जो है ऐतिहासिक, ये जो है ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक है। यहाँ पर ऐतिहासिक तो जो है ये कै जो है आई से जुड़ने के कारण जो है किस में बदल जाएगा? गे में बदल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो है एक प्रत्यय, और एक प्रत्यय होने के कारण ये आई हो गया, तो आपका शब्द बन गया प्राग ऐतिहासिक। तो ये आपका जो है उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से बना शब्द प्राग ऐतिहासिक है। अगला है आपका,
किस शब्द में ईला प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? ईला यानी बड़ी ई की मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा इसमें किस में नहीं है? तो जहरीला में बड़ी की मात्रा है, बर्फीला में भी है और शर्मिला में भी है। नहीं है तो किस में नहीं है? उर्मिला में नहीं है। अगला है आपका उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उप कार धन अक, तो अक प्रत्यय है, उप उपसर्ग है, तो यहां पर जो है आपका उप और अक का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसके बाद में है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अचर अचिर, स्थावर और नित्य, अजर अजिर, देवता और आंगन, तो यहां पर जो है अनल और अनिल, अनल का मतलब जो है आग और अनिल का मतलब जो है पानी नहीं होता, अनिल का मतलब हवा होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा आपका अनल और अनिल। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। प्रत्याशिक, पौराणिक, मानसिक और राजनीतिक, तो यहां पर जो है आपका सही विकल्प जो बनेगा, प्रत्याशित शब्द दिया है तो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो प्रत्याशित शब्द सही है, पौराणिक भी सही है और मानसिक, ये शब्द जो है इसमें छोटी की मात्रा होती जबकि बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, और ये जो है नया इसमें जो है बिंदु के रूप में होता तो मानसिक होता, तो ये गलत है। और इस आधार पर 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4 ये आंसर आपके सही होंगे, तो ये वाला आपका आंसर सही है, 1, 2 और 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, नहीं। 3 बजे परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, ये भी जब 3 बजे का कह दिया और परसों मैं स्टेशन जाऊंगा, तो यहाँ पर जो है ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद में है गीतों की एक किताब ला दीजिए, तो गीतों की एक किताब बिल्कुल सही आंसर है और यही इसका आंसर होगा। पेपर बहुत सरल है, ज़्यादा कठिनता नहीं है। निम्न वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? तो इसमें वाक्य शुद्धि में पूछा है कौन सा भाग शुद्ध नहीं है, तो हम की बात करते हैं, तो ये की जो है जब किसी दो शब्दों को जोड़ते हैं तो छोटी की का प्रयोग किया जाता है, और इस कारण से जो है की मदन ने यह आपका वाक्य अशुद्ध हो गया। तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो देखो इसमें जो है सर्वनाम संबंधी भी हो सकती है और आपकी जो है वाक्य निर्माण संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा हम जो है अगर डालते हैं देखते हैं तो जो है यहाँ पर आपका सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ही ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे के स्थान पर तुमको मुझसे मतलब ही क्या है ये बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका सर्वनाम संबंधी। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी। पत्नीव्रता नहीं होता, पतिव्रता होता है, तो यहाँ पत्नीव्रता दे रखा है, तो आपका एक पत्नीव्रता यह आंसर इसका जो है डिफरेंट है, अलग है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो जो है अलौकिक लिखा हुआ है, आशीर्वाद लिखा हुआ है, निरीक्षण, तो इसने पूछा है सही है। अलौकिक शब्द गलत है, आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा होती है और क्योंकि में भी जो है आपका बड़ी मात्रा होती है, और यहाँ पर जो है निरीक्षण ये आपका सही शब्द होगा, तो आपका निरीक्षण सही शब्द है। गेह का समानार्थक शब्द है, तो गेह का मतलब गेहूं नहीं होता, बाल नहीं होता, मठ नहीं होता, क्या होता है? आवास यानी घर को भी जो है गेह कहा जाता है। सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सुनारिन में छोटी की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा होने के कारण क्या प्रत्यय लगेगा? आपका मूल शब्द होता है सुनार, ये है, और इसमें इन प्रत्यय जोड़ेंगे हम तो आपका जो शब्द बनेगा सुनारिन, तो ये आपका इन प्रत्यय हुआ इसमें। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कैलाश, देखो अध्ययन एक ही और होता, अद्वितीय में बड़ी की मात्रा आती है, कालिदास में छोटी की मात्रा आती, तो कैलाश आपका कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें नकारात्मक तरीके से पूछ लिया कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो जो है लालायत सही है, विस्मरण सही है। मुनिगण में जब गण शब्द जुड़ जाता है तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है, तो ये छोटी की मात्रा में हो जाता है, तो ये आपका अशुद्ध
शब्द है, मुनिगण। फिर है महाशय किस संधि का उदाहरण है? तो महाशय महाधन आशय से आपका क्या बनेगा? दीर्घ संधि बनेगी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो जो है समीर में बड़ी की मात्रा होती, मलयगिरी में री में छोटी की मात्रा होती, सरसेज में छोटी की मात्रा होती। इसका मतलब सही सब आपका जो है सही शब्द है। आगे है आपका न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब किसी चीज को मूल से ही समाप्त कर देना, और मूल से समाप्त कर देने के कारण आपका होगा समस्या को जड़ से खत्म करना। ये इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा, जो आशा है आपने सही तरीके से किया होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में प्रहार और परिहार का पूछा है। तो श्रुति सम का मतलब होता है सुनने में जो एक जैसे लगे, लेकिन उनका अर्थ जो भिन्न होता है। तो यहाँ पर है प्रहार का मतलब चोट है और परिहार का मतलब त्याग है। तो आपका सही आंसर होगा चोट और त्याग। पुत्र शोक का सही सामासिक विग्रह तथा भेद है। पुत्र शोक, तो भाई जो है किसी व्यक्ति में शोक है तो किस कारण से है? पुत्र के लिए है, और पुत्र के लिए है तो आपका तत्पुरुष समास होगा, और पुत्र के लिए शोक, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो जेब कतरा नहीं हो सकता, हिमालय नहीं हो सकता, चरण कमल नहीं हो सकते, चरण कमल। तो कौन सा होगा आपका? नीलकंठ। तो आपका नीलकंठ जो है सही समास नीलकंठ होगा बहुव्रीहि का उदाहरण। अगला है तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। तो यहाँ कमल का फूल जो है ये रेखांकित है। तो यहाँ कमल का फूल जो है, अगर सिर्फ फूल की बात की जाती तो यहाँ पर जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ कमल की बात की जा रही है, इसलिए ये कौन सा आंसर हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है आदित्य का समानार्थक शब्द नहीं है। आदित्य कहते हैं सूर्य को, और सूर्य का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो सूर्य भी जो होता है आदित्य का, प्रभाकर भी होता है और रवि भी होता है, लेकिन नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है? केसरी। अतः इसका आंसर क्या होगा? केसरी होगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो देखो सरल और सक्षम एक जैसे हैं, स्वच्छ और पवित्र ये भी एक जैसे हैं, हित और भद्र ये भी एक जैसे हैं। तो आपका सुघड़ और अनघड़ ये इसका सही आंसर होगा, सुघड़ और अनघड़। इसके बाद में है आपका मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। कोई खड़ा है जहां निश्चितता नहीं हो, अनिश्चितता हो, वहां पर हमारा वाक्य कैसा बनेगा? अनिश्चयवाचक वाक्य सर्वनाम होता है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष पर दोष लगाना। शायद हो सकता है आपको पढ़ने में नहीं मिला हो, लेकिन इसका सही अर्थ होता है निर्दोष पर दोष लगाना। आकाश को चूमने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और ये बहुत सीधा सरल सा जो है आंसर है, और ये है आपका गगन चुंबी। अगला है आपका किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? कौन से में जो है सही अर्थभेद किया गया है? तो यहाँ अर्थभेद की जब बात करते हैं तो अर्थभेद में आता है कि सही विकल्प जो है आपका चरण और चारण। चरण का मतलब पैर और चारण का मतलब भाट। जो बंदीजन होते हैं जो गाते थे उनको हम भाट कहते हैं। तो यह आपका जो है पैर और भाट होगा। ठीक है। अगला आंसर आपका है परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पै नहीं हो सकता, परी नहीं हो सकता, पर नहीं हो सकता। तो परामर्श का जो है सही आपका जो है आंसर होगा वो है परा उपसर्ग। ठीक है। फिर है आपके अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के लिए परिवहन संबंधी हिंदी समानार्थक शब्द दे। तो लुब्रिकेंट जो है नेहक तेल नहीं हो सकता, क्योंकि तेल शब्द के लिए ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है लुब्रिकेंट का मतलब होगा आपका जो है स्नेहक। ठीक है। फिर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। इसके बाद में है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का अर्थ है साज और सामान, मतलब साज सामान का जो है मतलब जो है आपका क्या होता है? लॉजिस्टिक होता है। सामान नहीं होता, सामान नहीं होता, तर्क नहीं होता, तार्किक नहीं होता। शिपिंग को हम नौवहन कह सकते हैं, लेकिन नौवहन तो खुद जो है वो होता है
शिप जो होता है, और उसमें जो वहन किया है माल जो होता है उसको वहन कहा जाता है, उसको ले जाया जाता है, उसको शिपिंग का मतलब होता है वहन करना यानी ले जाना। फिर है रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संविदा और रेट का मतलब दर, तो इसका मतलब सही आंसर होगा इसका दर संविदा। तो ये जो है आपके 60 क्वेश्चन का जो पेपर है, इस पेपर में जो है जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी पढ़ाई थी, जिन स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया है उन सभी को ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और आशा है कि आप पूर्ण रूपेण पूरा पेपर हिंदी का सही करके आए होंगे, और इसी शुभकामना के साथ में कि आप सभी का सिलेक्शन हो, अच्छा पेपर हुआ हो आपका, और आप जो है आगे उन्नति करें। धन्यवाद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन टेक ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर MVSI का हुआ है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा आप लोगों का यहाँ है, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ करेक्ट वर्ड को चूज करना है। अब देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड देखा है लास्ट ईयर, तो जहां लास्ट ईयर आ जाता है बेटा वहां आप लोगों को यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ज्योति वन द गोल्ड मेडल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ज्योति ने गोल्ड मेडल को वन किया था, जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ड चूज करना है। महेश टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड टू हिज डॉग सो ही डैश होम टू सी हाउ इट वाज। महेश, अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका टेंस पास्ट से शुरू होता है तो आपके बाकी के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सब किस में हो जाएंगे, पास्ट में हो जाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस है तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्या होगा, रेन हो जाएगा। रन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आप लोगों के पास में यहाँ पर रेन। नेक्स्ट है बच्चों, चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ड यहाँ चूज करना है। माय फादर डैश फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। वर्ड क्या आ गया, डेली आ गया। डेली आ गया इसका मतलब है कि ये ऐसा एक्शन है जो आप लोगों के डेली होता है, ठीक है, जो आप लोगों के डेली होता है। तो यहां पर क्या होगा, माय फादर डैश फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। मेरे पापा छोड़ते हैं, लीव्स मतलब छोड़ते हैं, और लिव्स का मतलब होता है रहते हैं। तो मेरे पापा रहते हैं ऑफिस के लिए 9 AM डेली, नहीं, माय फादर लीव्स आ जाएगा यहां पर, मतलब छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, कोई घर छोड़ते होंगे 9 बजे ऑफिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के जो क्वेश्चन है 64 नंबर का, चेंज द वॉइस। बेटा वॉइस यहां पर चेंज करना है। द सॉल्ट वाटर इवेंचुअली कॉर्डेड द मेटल बीम्स, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा जो हम लोग बात करते हैं, कॉर्डेड का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म होना हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो द सॉल्ट वाटर ये सब्जेक्ट है, ये अपने पास में एडवर्ब हो गया, ये अपने पास में वर्ब हो गया, और ये जो चीज है वो अपने पास में ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है। द मेटल बीम्स, तो यहां पर मेटल बीम्स देखिएगा, यहां पर भी बीम्स है, यहां पर भी बीम्स है, यहां पर भी बीम्स है। अब टेंस देखिएगा, टेंस कौन सा है, टेंस है आप लोगों का सिंपल पास्ट टेंस। तो जहां सिंपल पास्ट टेंस होता है वहां पर आप लोगों को यूज करना होता है वॉज या वर का। अब देख लो इन ऑप्शंस में से कि वॉज या वर का यूज कहां हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है। तो वॉज और वर का यूज एक तो यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, ठीक है। यहां पर कहीं किया नहीं है तो इसका मतलब है कि यह आप लोगों का आंसर नहीं होगा। ये आर का यूज किया, यहां पर आपका आंसर नहीं होगा। अब बात आती है इवेंचुअली का प्रॉपर तरीके से यूज कहां होगा। तो बेटा इवेंचुअली का जो यूज होगा एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। तो अब आप लोगों का जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, 65 नंबर का क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ग्रैंड कैरन एवरी ईयर। अब ये जो टेंस है यहां पर देखिएगा, द थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट, ये आप लोगों का क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, व्यूज क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना देंगे। तो बनाइएगा द ग्रैंड कैनियन, द ग्रैंड कैनियन। अब देखिएगा यहां पर टेंस कौन सा है, ये आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आप लोग यूज करते हैं इज एम आर का। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहां वॉज हो रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां विल हो रहा है, और ये हो सकता है। तो देख लेते हैं एक बार, देखिएगा अब इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लाकर क्या बनाना है आप लोगों को, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट बना लिया अपन ने। द ग्रैंड कैनियन इज व्यूड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। अगला देखेंगे, द ग्रैंड कैनियन इज व्यू। अब यहां पर व्यू आ रहा है, व्यूड होता तो अपना आंसर सही होता, तो अपना बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है। 66 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो वॉइस चेंज करना है। नो वन रिस्पॉन्डेड टू माई सेल्स एडवर्टीजमेंट। तो नो वन यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रिस्पॉन्डेड वर्ब हो गया, ठीक है। ये एक फिक्स प्रेपोजिशन हो गया, माई सेल्स
एडवर्टीजमेंट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे बेटा, सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिया साहब। अब पहले मालूम करो कि टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को चेंज किस में करना है, वॉज में या वर में चेंज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो यहाँ वॉज वर्ब किस में यूज हो रहा है, इसमें तो हो नहीं रहा, इसमें हो रहा है। और नॉट रेस्पॉन्डेड ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं है। इसके बाद में है माई सेल्स एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट रेस्पॉन्डेड टू बाय एनीवन। तो देखिएगा एक बार देख लेते हैं, माई सेल्स एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट रेस्पॉन्डेड टू बाय एनीवन, ठीक है। माई सेल्स एडवर्टीजमेंट वॉज नॉट रेस्पॉन्ड, अब यहाँ रेस्पॉन्ड यूज हो रहा है और यहाँ रेस्पॉन्डेड है। हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किस में यूज की जाती है, जब वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो हम लोग पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बेस्ट आंसर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस यहां पर जो है वो करेक्ट चूज करना है। अभिमन्यु सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अभिमन्यु क्या कर रहा है, देखो सेड है यहां पर, तो यहां रिक्वेस्टेड हो जाएगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा, रिक्वेस्टिंग नहीं होगा, रिक्वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ सिंपल सा ये चीज देखिएगा, रिक्वेस्टेड दे रखा है, सेड दे रखा है, सेड को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, बाकी जो ऑप्शन है उसको आप एज इट इज नोट कर देंगे, क्या लगाकर, टू लगाकर। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा। चलेगा बेटा। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो 68 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, माई कुलीग सेड नरेश विल ड्रिंक कॉफी। अब कुलीग सेड है यहाँ पर, तो सेड है तो यहाँ पर सेड को किस में चेंज करेंगे, सेड को सेड में रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, देख लो क्यों नहीं होगा, ये इस कारण से। अब देखिएगा दैट नरेश, अब यहाँ पर इस विल को चेंज करना है वुड में, यहाँ पर विल में आ रहा है, तो यहाँ बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी वाला हो जाएगा। देख लीजिए बेटे। नेक्स्ट है 69 नंबर का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस यहां पर करेक्ट चूज करना है। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द फिलोसॉफी टीचर सेड कैरेक्टर इज वेल्थ। अब ये जो चीज है बेटा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं या हैबिचुअल फैक्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये हैबिचुअल फैक्ट, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, यहां पर सेड है तो सेड का सेड ही रहेगा, सेड सेड और ये दोनों नहीं है। तो ये दोनों देखिए, इसमें सेज दे रखा है, इसमें सेज दे रखा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। अब यहां पर टेंस को चेंज नहीं करना है, यहां वॉज किया हुआ है, आप लोगों का बेस्ट आंसर होगा सी, ठीक है। तो जो हैबिचुअल फैक्ट होता है, जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, जो मैथमेटिकल फैक्ट होता है, जो साइंटिफिक फैक्ट होता है, उसका टेंस हम लोग चेंज नहीं करते हैं। चलेगा 70 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया आप लोगों का बेटा, सेंटेंस हो गया आप लोगों का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। अब ये चूंकि असर्टिव है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग उसको क्या मानेंगे, अफर्मेटिव ही कंसीडर करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो देखिएगा, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अब टू दे रखा है तो टू को जो हम लोग चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे हम लोग सो में, ठीक है। अब सो लगा रखा है और दैट लगा रखा है, तो अब देखिएगा यहां पर जो आप लोगों का बेटा आंसर जो बेस्ट होगा वो कौन सा होगा, ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट। यहां पर नॉट लगा हुआ है, बाकी कहीं पर भी नॉट नहीं दे रखा, तो आप लोगों का बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 70 के अंदर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो आई वॉज डाउटफुल ऑफ योर सिंसियरिटी। तो अब यहां पर देखिएगा जो क्वेश्चन दे रखा है, अब यहां पर दे रखा है नेगेटिव में चेंज करना। देख लो नेगेटिव कहां आ रहा है, अब श्योर यहां नेगेटिव नहीं आ रहा, यहां नेगेटिव एक आ रहा है, इधर कहीं नेगेटिव नहीं है, इधर कहीं नेगेटिव नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 71 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 72। तो देखो 72 नंबर के अंदर हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इट वाज अ ग्रेट साइट, ठीक है। तो इट वाज अ ग्रेट साइट हो गया। तो अब इसका जो बेस्ट आंसर देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आपका शुरू होता है वो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। कौन सा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, फर्स्ट वाला, करना ही नहीं है कुछ भी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। अब असर्टिव को किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। अ टाइगर कैन नॉट चेंज इट्स स्ट्रिप्स। अब इसमें चेंज करना है, तो देखो यहां पर है कैन नॉट, अब कैन है तो आपका सेंटेंस कैन से शुरू होगा, ये विल से नहीं होगा, डज से नहीं होगा। अब देखिएगा जो एज इट इज दे रखा है उसी को आप लोगों को लिखना है। अब दे रखा है इसमें कैन अ टाइगर चेंज इट्स, और यहां दे रखा है इट, तो इट्स स्ट्रैप्स यहां पर आ जाएगा, स्ट्रिप्स आ जाएगा यहां पर। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा 73 में, बी वन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 74। चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू, किसमें बदलना है असर्टिव सेंटेंस को,
एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है बेटा। किस में चेंज करना है? एक्सक्लेमेटरी में, जहां पर ये वाला साइन आता है, उल्टा आय का जो साइन आता है वहां हम लोगों को चेंज करना है। डॉक्टर महेश वॉज वेरी काइंड टू हिज एम्प्लॉइज, पास्ट टेंस है, देख लो पास्ट कहां आ रहा है, वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ इज दे रखा है, यहाँ वॉज दे रखा है, इसका मतलब है कि भाई ये तो आप लोगों का आंसर नहीं होगा। डॉक्टर महेश इज काइंड टू, ये तो एक्सक्लेम बना नहीं, क्योंकि एक्सक्लेम जो है वो हाउ, व्हाट, इन जैसे वर्ड से मिलकर बनता है, ये भी नहीं होगा। अब आप लोगों का जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? पास्ट में है तो आप लोगों का 74 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाउ काइंड डॉक्टर महेश वॉज टू हिज एम्प्लॉइज, महेश, डॉक्टर महेश अपने एम्प्लॉइज के लिए कितने दयालु थे, यहां पर बात चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? नरेश हैड अ वेरी पावरफुल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, किस में चेंज करना है? असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो यहां उल्टा है, देख लो कहां आ रहा है, तो व्हाट अ पावरफुल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नरेंद्र हैज, बात चल रही थी हेड की, पास्ट की, तो पास्ट देख लो बेटा कहां आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, और ये यहाँ पर वॉज है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत 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 प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 76 में, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। अब एक्सक्लेमेटरी को किस में चेंज करना है बेटा? आप लोगों को असर्टिव में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना है। तो हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट, ठीक है। तो अब आप लोगों का देखिएगा हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट, मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। अब चूंकि प्रेजेंट का है तो चेंज किस में करोगे बेटा? प्रेजेंट में चेंज करोगे। अब देख लो प्रेजेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है वॉज, यहाँ आ रहा है इज, यहाँ आ रहा है विल, और यहाँ आ रहा है शेल। प्रेजेंट का है तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा 76 का वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 76 का जो आपका आंसर है वो है बी। नेक्स्ट देखते हैं 77 पर, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस में चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है, जो पहले वाला किया था। व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल रामकृष्ण वॉज, पास्ट दे रखी है, किस में चेंज कर दोगे? असर्टिव में। तो रामकृष्णा वॉज रियली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल। तो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्णा इज रियली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है? व्हाट है, पास्ट में है, तो पास्ट में है तो किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो बेटा आप लोगों का जो 77 का जो बेस्ट आंसर होगा वो देखोगे पास्ट, प्रेजेंट, विल, कैन, क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर? ए हो जाएगा। 78 देखिएगा, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। तो आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटर्मिनर का यूज करना है। तो देखेंगे विजिटिंग बहामास वॉज डैश स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो बहामास को विजिट जो करना था वो एक स्ट्रेंज, एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, एक अजीब सा, एक तो क्या लगा दोगे? एक के लिए अ लगा दोगे। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल और डिटर्मिनर। डू नॉट कीप वॉल्यूम हाई एज आई वॉन्ट टू स्लीप। डू नॉट कीप द वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को तेज मत करो, वॉल्यूम को तेज मत करो, एज आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। तो यहां आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 79 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 79 के बाद में 80, चूज अ करेक्ट प्रेपोजिशन। अब यहां पर लगा हुआ है टाइम, तो जहां टाइम आ जाता है वहां पर किसका यूज? घड़ी का टाइम। घड़ी के टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? एट का। पारुल गेट्स अप एट 6 o'clock। 81 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करना है लिसन के बाद में, लिसन के बाद में एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है टू। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 82 पर पहुंचते हैं, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो माय सन्स बर्थडे इज अगस्त, महीने का नाम है, प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा? इनका। जहां कैलेंडर के डेट की बात आती है वहां हम लोग इनका यूज करते हैं बेटा। 83 देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है? तो 83 के अंदर देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? वी वेंट टू द बुक फेयर एंड सा मैनी इंटरेस्ट बुक। इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्टेड बुक आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कोई वर्ड नहीं होगा, इंटरेस्ट वर्ड है, लेकिन यहां पर बुक जो है बेटा ये अपने आप में एक नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो आपका होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा। आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्टेड हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी। 84 देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा पार्ट सेंटेंस का इनकरेक्ट है बेटा? I asked her to meet me at the bus stop but she was not there। मैंने उसको पूछा, तो यहाँ ask नहीं आएगा, देखो was लगा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का आंसर फर्स्ट, asked आना चाहिए था। Which part of the sentence is incorrect, कौन सा पार्ट सेंटेंस का गलत है? तो यहाँ देखिएगा गलत किसके बारे में बात कर रहे हैं? गलत we finds, तो we के साथ में finds नहीं आता, find आता है। आप लोगों का कौन सा आंसर सही है? 85 नंबर के अंदर जो आप लोगों का आंसर होगा we find होगा, ना कि we finds होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनियम।
करेक्ट सिनोनियम हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट सिनोनियम यहाँ पर हाइड, कॉन्सील, क्लासीफाई और अप्रेस। तो बेटा यहाँ पर वैसे जहाँ मुझे लग रहा है कि इस जगह पर आप लोगों का जो वर्ड है वो है कैटलॉग। कैटलॉग है, ठीक है। कैटलॉग का मतलब होता है सूची, ठीक है। अब बात करें बेटा सूची की, तो सूची के लिए यहां पर जो सबसे बेस्ट वर्ड होना चाहिए वो होगा आपका ये वाला, ठीक है, क्लासीफाई, ठीक है। तो ये क्लासीफाई हो जाएगा। क्लासीफाई मतलब किसी चीज को बताना, ठीक है। तो सूची भी, कैटलॉग भी क्या काम करता है, आप लोगों को बुक का जो कैटलॉग होता है वो बुक्स के बारे में बताता है। हाइड का मतलब छुपाना, कॉन्सील का मतलब छुपाना, और यहाँ पर दे रखा है अप्रेस। तो अप्रेस का मतलब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा बेटा। तो ये वाला जो बेस्ट आंसर होगा, कैटलॉग है, यहाँ पर कैटलॉग लिखा हुआ है, कैटलॉग वर्ड है, और इसका जो यहाँ पर आपका बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्लासीफाई हो जाएगा। चूज अ करेक्ट सिनोनियम। सीज, 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 सीज बेटा, सीज वर्ड दे रखा है ना 87 के अंदर। सीज, तो सीज का मतलब क्या होता है, सीज का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है। कोई चीज चल रही है, दुकान चल रही है, ऑफिस चल रहा है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने आकर क्या कर दिया, सीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। सेपरेट करने का मतलब तो अलग हो जाएगा, बिगन शुरू करना, प्योर पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर जो होगा 87 का वो होगा टर्मिनेट हो जाएगा। 88 में देखेंगे चूज द करेक्ट सिनोनियम। तो करेक्ट सिनोनियम यहां पर मालूम करना है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कहां पर सहमति लग रही है आप लोगों को, सहमति लग रही है यहां पर। अपोज का मतलब विरोध करना, परमिट का मतलब सहमति, हार्मोनियस का मतलब प्रिय होना, रिपेल का मतलब निरस्त करना। चूज अ करेक्ट एंटोनियम, डिस्पेयर। देखिएगा अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की, तो डिस्पेयर का मतलब यहां पर जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा, एंटोनियम पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है। डिस्पेयर का मतलब हो जाता है निराशा, और यहां होप का मतलब हो जाएगा आशा। डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मोक नहीं होगा। जेनरियस का मतलब होता है प्यारा, पवित्र, ठीक है, शुद्ध के लिए हम लोग यूज करते हैं। चूज अ करेक्ट एंटोनियम। 90 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन जो है, 90 नंबर का क्या कहता है, ग्रेज। इसका मतलब होता है बेटा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा इसका मतलब, ईर्ष्या, ठीक है। अब ईर्ष्या का एंटोनियम क्या हो जाएगा इसमें, ईर्ष्या का मतलब किसी से नफरत करते हो, वो अफेक्शन का मतलब प्यार हो जाएगा। तो इसमें यहां पर आप लोगों का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का बी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चूज अ करेक्ट एंटोनियम। तो 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, जवाल, इसका मतलब होता है उल्लास, ठीक है, इसका मतलब होता है उल्लास। अब इस उल्लास का क्या पूछ रहा है, एंटोनियम। तो उल्लास का जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो कीन, उत्सुक होता है, जस्ट, अभी अभी, रिलेशन का मतलब संबंध होता है, सलमन, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग बोलते हैं जैसे इसको नाकाफी बोल सकते हैं, या फिर नादानी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक बुरे के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। दुख के लिए भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चूज अ करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो जो करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड। 92 नंबर का जो क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप लोगों का यहाँ पर नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड, मतलब जिसको पढ़ा नहीं जा सके, पढ़ा नहीं जा सके तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एलिजिबल, ठीक है। तो एलिजिबल यहाँ पर एक वर्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज अ करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इन्वॉल्विंग डेथ और वायलेंस इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट। तो यहां पर जो आप लोगों का 93 का जो आंसर होगा, मकाब, 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 मकाब। मकाब का मतलब होता है भयंकर, मर्टियर का मतलब शहीद, हैंगर का मतलब किसी, हैंगर, हैंगर मतलब लटकाना होता है, या फिर हैंगर का मतलब वो होता है जहां पर प्लेन रहते हैं, उस प्लेस को भी हम लोग हैंगर कहते हैं। बात करते हैं किसकी, देखो वर्ड यहां पर दे रखा है डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो डेस्टिट्यूट का मतलब यहां पर होता है निराश्रित, ठीक। तो अब यहां पर जो आप लोगों का बेस्ट आंसर है 93 का, वो क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। 93 का क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि मकाब यहां पर भयंकर होता है, भयंकर नहीं होगा। इन्वॉल्विंग डेथ और वायलेंस इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट, जो अनप्लीजेंट है उसके लिए बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निराश्रित हो जाएगा, ठीक है, निराशा हो जाएगा, इसके लिए निराशा भी हम लोग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे 94, चूज अ करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक चूज करना है, मेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, जो ऐसी चीज जो बिना किसी प्रिपरेशन के बनाई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अगर यहाँ बात करें डेमिस, डेमिस इसको हम लोग कहते हैं बेटा मृत्यु,
क्रैच, क्रैच वो होता है जहां पर बच्चे रहते हैं, ठीक है। अगला दे रखा है इसमें बेस्टन, तो बेस्टन का मतलब हो जाएगा इसको हम लोग कह सकते हैं जो आपका एक बुर्ज होता है, बुर्ज के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इम्प्रॉम्प्टू, ये वर्ड जो है वो बिना किसी प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसा कोई जो ऐसी कोई चीज जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाए, ऐसा प्रेजेंटेशन जो बिना प्रिपरेशन के दिया जाए, उसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। और उसके लिए एक वर्ड और होता है एक्सटेम्पोर, इसके लिए एक वर्ड हम लोग एक्सटेम्पोर का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर का क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स। करेक्ट प्रीफिक्स यहां पर यूज करना है, आई डैश वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लाइकली एडवर्ब है, लाइक कर नहीं है, अनलाइक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आई डिसलाइक वॉकिंग अप, मतलब मुझे ना पसंद है वॉकिंग, मतलब डिस सही वर्ड है, लाइक के पहले डिस लगा हुआ है, अनलाइक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है चूज अ करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स। माय आइडल ब्रदर इज, आइडल का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आइडल का मतलब यहां पर हम लोग देखो जैसे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, पहले इसको फिर बात कर लेते हैं। माय आइडल ब्रदर इज डैश इन फिनिशिंग असाइनमेंट्स, तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं बेटा कि आइडल का जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बेकार, मतलब जो बेरोजगार भाई है इज, वो क्या करता है, डैश फिनिशिंग असाइनमेंट, तो असाइनमेंट को फिनिश करने में क्या करता है, केयरलेस। भैया जो अगर बेकार है तो क्या हो जाएगा, केयरलेस। केयर्ड कोई वर्ड नहीं होगा, केयरफुली नहीं होगा, अनकेयर्ड कोई वर्ड नहीं होता है, तो यहाँ बेस्ट आंसर जो 96 का होगा वो आप लोगों का हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स। यहाँ पर सही प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करना है। डू नॉट यूज अनयूज्ड, डू नॉट यूज द टाइम दैट यू हैव, मतलब टाइम मत यूज करो जो तुम्हारे पास में है। डू नॉट मिस यूज द टाइम, वो टाइम मिस यूज मत करो जो तुम्हारे पास में है। तो आप लोगों का बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द थीफ ट्राइड टू डैश फ्रॉम द पुलिस। अब देखो जो चोर था ना उसने क्या कोशिश की, उसने कोशिश की फ्ली, तो फ्ली का मतलब ये तो हो जाता है बेटा पिस्सू, एक जानवर होता है पिस्सू, वो हो जाता है, ठीक है, फ्ली, ठीक है। फ्ली, फ्ली का मतलब हो जाता है भाग जाना, भाग जाना। फ्लाई का मतलब उड़ना और फील का मतलब महसूस करना। बताओ कौन सा आंसर होगा, फ्ली हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्ली हो जाएगा। इसका आप जो है वो आपका करेक्ट आंसर 98 का फ्ली हो जाएगा। फ्ली का मतलब भाग जाना, बचने के लिए भाग जाना। चूज अ करेक्ट वर्ड, यू शुड डैश फॉर योर टर्न, यू शुड वेट। देखो यहाँ पर वेट इंतजार करने के लिए, वेट के बाद में फॉर होता है, ये वेट वजन के लिए, वेट ये वजन करने के लिए। अब यहाँ पर बात करें किसकी, वेट की, तो वेट का मतलब होता है किसी को नीचे उतारना है, उतारना, तो यू शुड उतारना फॉर योर टर्न, नहीं, तो वेट के साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, कौन सा, फॉर, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100, तो चूज द करेक्ट वर्ड। देखिएगा 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सही वर्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वेस्ट, काइंडली डू नॉट वेस्ट एनी पेपर, वेस्ट तो पश्चिम हो गया, वेस्ट कमर हो गया, वेस्ट ये क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट करना, ठीक है। और यहाँ पर वेट का मतलब मैंने बताया था भी उतारना, तो ये उतारना हो जाता है, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा, डू नॉट, काइंडली डू नॉट वेस्ट एनी पेपर, किसी पेपर को वेस्ट मत करो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पर काइंडली आंसर क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 105 है बेटा, ये 105, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 101 से लेकर 105 तक है। तो इट वॉज अ यूनिक साइट एज मोर देन 300 पीपल फॉर्म अ ह्यूमन चेन, मतलब यूनिक साइट था, एक बड़ा यूनिक दृश्य था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म्ड, मतलब क्या बनाया, एक ह्यूमन चेन बनाया फ्रॉम पिलाडी सर्किल से इनकम टैक्स सर्किल तक। आज टू हाईलाइट द मैसेज, मतलब मैसेज को हाईलाइट करने के लिए कौन सा मैसेज हाईलाइट करना था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एड्स, ठीक है, एड्स से घबराने का नहीं, फाइट अगेंस्ट एड्स, एड्स से लड़ने का। ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे, अब ये ईव का मतलब होता है शाम, तो वर्ल्ड एड्स डे की शाम को, मतलब उससे पूर्व संध्या के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पूर्व संध्या के लिए ये यूज किया गया है, ठीक है। चलेंगे फिर आगे देखते हैं। द प्रोग्राम हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड, जो प्रोग्राम था उसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रिसर्च ऑन सिविलाइजेशन डिजीज, SIRMCE, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया। द ह्यूमन चेन फॉर्मेशन बिगिन, द ह्यूमन चेन जो हो गया वो फॉर्मेशन शुरू कहाँ से हुआ, विद द लाइनिंग अप ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन को लाइनिंग अप किया गया, कैरिंग बैनर्स एंड प्लेकार्ड्स, प्लेकार्ड्स का मतलब जो तख्तियां होती है उसको कहते हैं, बैनर्स आप लोगों को पता ही होगा। सून द चिल्ड्रन वर ज्वाइंड बाय कॉलेज स्टूडेंट्स,
तो सून द चिल्ड्रन वर ज्वाइन, तो चिल्ड्रन बच्चों ने जो थे ना, स्कूल के बच्चे, उन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? कॉलेज के स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लिया और अदर्स को ज्वाइन कर लिया। हाँ, मतलब स्टूडेंट्स जो बच्चे थे उनको किसने ज्वाइन कर लिया? कॉलेज के स्टूडेंट्स ने और अदर ने, मतलब बाकी और भी लोग इसमें ऐड हो गए। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्फलेट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एड्स, मतलब हर किसी जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, उसमें से प्रत्येक को डिस्ट्रीब्यूट किए गए पैम्फलेट्स, जिसमें क्या लिखा हुआ था? इन्फॉर्मेशन ऑफ एड्स, एड्स के संबंध में सूचना दे रखी थी। एंड द प्रिकॉशनरी मेजर्स, और क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं उसके बारे में बता रखा था। दैट कुड बी टेकन अगेंस्ट इट, ठीक है, जिसको क्या लिया जा सकता था? उसके अगेंस्ट लिया जा सकता था। एज मैनी एज 500 होम गार्ड्स, मतलब अधिक से अधिक 500 होम गार्ड्स ऑल्सो प्लेड अ क्रूशल रोल, मतलब उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया इन स्प्रेडिंग द मैसेज, मतलब इस सूचना को भेजने का एड्स के बारे में। एज दे फॉर्म अ ह्यूमन चेन, और उन्होंने क्या फॉर्मेशन किया? एक ह्यूमन चेन का। कहां से? इनकम टैक्स सर्किल से कैरिंग किया क्या? प्लेकार्ड्स, ठीक है, थ्रू आउट द रोड फ्रॉम, अब कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? पलाडी सर्किल से इनकम टैक्स सर्किल तक, ठीक है। द पार्टिसिपेंट्स रिलीज्ड मोर देन 2000 बलून्स, मतलब 2000 बलून्स टू द हाईलाइट द मैसेज, मैसेज को हाईलाइट करने के लिए थे। डॉक्टर मिसेज रेडियम भट्टाचार्य, चीफ कोऑर्डिनेटरी ऑफ एड्स प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ की थी ये थी SIRMCE की एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर भी थी। सैड दैट इट वाज ग्रैंड सक्सेस, क्या कहा उन्होंने कि भैया बहुत बड़ी सफलता हुई। एंड द ह्यूमन चेन फॉर्म्ड, और जो ह्यूमन चेन थी ना, वो क्या फॉर्म, उसने क्या फॉर्म किया? बाय द पीपल ऑफ द ऑल एजेस, मतलब उस फॉर्म किससे बना? वो कि सभी जो उम्र के लोग थे उनके साथ में बनाया गया। गया कहाँ तक? लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अबाउट एड्स इन द माइंड्स ऑफ द कॉमन मैन, तो जो भी अवेयरनेस था उसके बारे में एड्स से संबंधित चीजों को था, ठीक है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का पर्पस क्या था? प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या था? टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर एड्स, एड्स के बारे में जानकारी देना। हु सेड दैट द प्रोग्राम वाज अ ग्रैंड सक्सेस, किसने कहा? तो जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे ना SIRMCE के, उन्होंने ये चीज कही। हाउ वाज द मैसेज हाईलाइटेड, तो मैसेज को कैसे हाईलाइट किया? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्फलेट्स, बाय रिलीजिंग बलून्स, बाय कैरिंग प्लेकार्ड्स, तो प्लेकार्ड्स को देकर, मतलब तख्तियां थी ना, उनके थ्रू उन्होंने क्या किया? हाईलाइट किया। व्हाट वाज द ओकेजन, ओकेजन क्या था? ओकेजन था वर्ल्ड एड्स डे, तो जो आपका ओकेजन था 104 नंबर में, वो क्या था? वर्ल्ड एड्स डे के बारे में था। हाउ लॉन्ग वाज द ह्यूमन चेन, ह्यूमन चेन कहां से कहां तक लंबी थी? पलाडी सर्किल से नेहरू ब्रिज तक? नहीं भैया, कहां से कहां तक थी? फ्रॉम पलाडी सर्किल से इनकम टैक्स सर्किल तक, ठीक है। तो पलाडी सर्किल से कहां से कहां तक थी? इनकम टैक्स सर्किल तक थी। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे 106। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ड्राफ्टिंग अ मेमो, मेमो को ड्राफ्ट करने का जो मुख्य कारण क्या होता है? देखो, पहली चीज तो समझना है कि प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमो या मेमोरेंडम दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सजेस्ट भी करना है, इन्फॉर्म भी करना है, तो बोथ टू सजेस्ट एंड टू इन्फॉर्म हो जाएगा। देयर शुड बी डैश एट द एंड ऑफ ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर जो होता है उसके एंड में क्या होता है? इनक्लोजर्स होता है, संलग्न जो हम लोग करते हैं, नत्थी करते हैं, जो चीजें हम लोग अटैच करते हैं, जो पेपर्स हम लोग अटैच करते हैं, उसको सबसे कहाँ डालते हैं? एनक्लोजर्स में डालते हैं। और कहाँ आता है? एंड ऑफ द ऑफिशियल लेटर के, ऑफिशियल लेटर के कहाँ आएगा? लास्ट में आ जाएगा। ऑल द पार्ट्स ऑफ मेमो शुड बी अलाइन्ड, कौन सा अलाइन्ड होता है? आजकल सभी चीजें खसक कहाँ चली गई है? लेफ्ट लाइन, इस वाली तरफ में, सॉरी, हाँ, पेपर के जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया उस वाले तरफ में, मतलब इस वाली तरफ पे, ठीक है, चलेगा। द पैराग्राफ इन द मेमो और अ लेटर इज नोन एज, जो पैराग्राफ होता है मेमो में और अ लेटर इज नोन एज, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो उसको हम लोग जानते हैं किसके रूप में? बॉडी पैराग्राफ के रूप में। भैया पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है, तो पैराग्राफ में कंटेंट तो लिखा होगा, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी पैराग्राफ बोलते हैं। द डैश लाइन एड्रेस इज रिसिपिएंट ऑफ द मेमो, कौन सी लाइन एड्रेस होती है रिसिपिएंट के? जो रिसिपिएंट रिसीव करने वाला होता है उसको, तो ये कौन सा हो गया? 2 हो गया आप लोगों का। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, जांच की और सही पाया गया, 111 में बी आंसर। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, ड्राफ्ट इज पुट अप फॉर अप्रूवल, मसौदा, ठीक है, मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, तो मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चूज अ करेक्ट ट्रांसलेशन, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है, ठीक है।
अगला देखेंगे, चूज अ करेक्ट ट्रांसलेशन, सुझाव मान लिया जाए, ठीक है, सुझाव को मान लिया जाए, तो सुझाव को क्या मान लिया जाए, सजेशन में भी एक्सेप्टेड, सजेशन में भी एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। चूज अ करेक्ट ट्रांसलेशन, यह मामला अभी विचाराधीन है, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन हो जाएगा। अब कुछ ग्लॉसरीज हैं वो देख लेते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं बेटा, आधिकारिक और तकनीकी पदों की शब्दावली यहां पर बात की है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या हो जाएगा, परिवहन भत्ता, यातायात भत्ता नहीं होगा, परिवहन भत्ता हो जाएगा ये, ठीक है। अलाउंस जो होता है वो क्या हो जाता है, अपना भत्ता हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं लॉग बुक, लॉग बुक का मतलब होता है कार्य पुस्तक, जो भी आप काम करोगे उसकी एंट्री करनी पड़ती है, कहाँ करनी पड़ती है, कार्य पुस्तक में, ठीक है। रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल का मतलब क्या होता है, रेडियो संकेत, तो 118 का सी आंसर हो जाएगा। पिस्टन प्रेशराइजेशन, तो पिस्टन प्रेशराइजेशन का मतलब होता है पिस्टन निपीडन, तो क्या हो जाएगा इसका, पिस्टन निपीडन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, तो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी का मतलब हो जाएगा परिवहन प्राधिकरण, ठीक है, चलेगा बेटा। ये आप लोगों का जो पूरा का पूरा मैंने एक पेपर का जो भी आंसर था वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसको चेक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।